वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपको मैं एक नए टॉपिक की ओर लेकर के चलूंगा और आज मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कल तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व हुए थे वो इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, लेकिन कल मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करा दिया था जो सीबीएसई में आया होगा। आज मैं क्वेश्चन के एंड में इस लेक्चर के एंड में एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन कराऊंगा कि जो आपको प्योर लॉजिकल थिंकिंग पर बेस्ड होगा। और आज जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो सब एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं या एग्जामिनेशन में आएंगे। ओके, क्लियर। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। 3:2 यह है एग्जाम्पल 6। ए एंड बी एक फर्म में पार्टनर हैं जो प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद कह रहा है ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए ने अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर दिया ऑफ 1/5। ए ने अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर दिया। ओके, अब देखते हैं वेयर बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। बी ने कितना? बी ने 2/5 सरेंडर किया ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। किसको दे दिया? ये सी को दे दिया। कह रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये जो सी है ये न्यू पार्टनर है, ये न्यू पार्टनर है और आपसे एनपीएसआर कैलकुलेट करने को कह रहा है। आपसे क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है? आपसे एनपीएसआर कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो मेरी बात को समझिएगा। पहली चीज, दो चीजों में डिफरेंस करना सीख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफ और फ्रॉम में। किसमें? ऑफ और फ्रॉम में। हमेशा देखे होगे बचपन से जब भी फ्रॉम शब्द यूज होता है तो इसमें सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। और जब भी ऑफ शब्द यूज होता है ये हमेशा मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मल्टीप्लाई को। तो इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ऑफ इज ऑलवेज रिप्रेजेंट टू द मल्टीप्लीकेशन एंड फ्रॉम इज ऑलवेज रिप्रेजेंट टू द सब्ट्रैक्शन। तो इसको जो है ध्यान रखिएगा हमेशा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर दिया। तो ए ने अगर अपने शेयर का 1/5 सरेंडर किया है तो ए का शेयर क्या था? तो सीज न्यू शेयर क्या हो जाएगा? सीज न्यू शेयर क्या हो जाएगा? ए ने अपने शेयर का मतलब 3/5 का कितना सरेंडर कर दिया? 1/5। या सीज न्यू शेयर लिख दो या ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी लिख दो। एज सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। बीज सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। बी का सरेंडर कितना है? अपने शेयर का 2/5 का इसने कितना सरेंडर किया? 2/5 सरेंडर कर दिया। तो निकाल लीजिए 3/25 और ये आया 2 2 4/25। तो अगर देखा जाए सीज न्यू शेयर तो सी का न्यू शेयर क्या बनेगा? 3/25 प्लस 4/25। तो सी कितने से एडमिट हुआ? 7/25 से। अगर बोला जाए एज न्यू शेयर तो ए का न्यू शेयर क्या होगा? जो उसने सरेंडर किया वो उसके ओल्ड शेयर में से माइनस हो जाएगा। 3/5 और जो उसने सरेंडर किया माइनस 3/25। बीज न्यू शेयर क्या हो जाएगा? बीज न्यू शेयर क्या हो जाएगा?
जितना उसका शेयर था 2/5 उसका शेयर था, उसने सरेंडर करके वैल्यू कितनी निकाली 4/25। इसमें से 4/25 माइनस हो जाएगा। निकाल लीजिए, दोनों जगह एलसीएम 25 निकलेगा। निकालिए 5 5 25 3 5 15 माइनस 3 5 5 25 25 5 5 25 5 2 10 minus 4 that is equals to 12 upon 25 and that is equals to 6 upon 25 और C का न्यू शेयर कितना निकला है 7 upon 25। तो A is to B is to C क्या हो जाएगा 12 upon 25 is to 6 upon 25 is to 7 upon 25। नीचे सब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को खा जाइए। 12 is to 6 is to 7 is your answer। ये A, ये B, ये C, ये इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैं। ये इनके क्या हैं? ये इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के लिए हैं क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे जाएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और ये सीबीएसई में 2015 में आया है क्वेश्चन। ये 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई में। ठीक है, कह रहा है SNCR partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3। S&CR partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3। okay, S&CR partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3। they admitted T as a partner for 1/5 of share। इन्होंने किसको एडमिशन दिया? टी को एडमिशन दिया। कितने से एडमिशन दिया? 1/5 एडमिशन, ADD 1/5 ऑफ 1/5 शेयर, 1/5 शेयर से दिया। 1/5 शेयर से मतलब ये टी का हिस्सा है 1/5 शेयर। उसके बाद क्या कह रहा है, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एस एंड सी। इसने जो है इक्वली एक्वायर किया है, एक्वायर एक्वायर इक्वली फ्रॉम, एक्वायर इक्वली फ्रॉम कितना? एस और सी से इक्वली एक्वायर किया, मतलब 1:1 के फॉर्म में एक्वायर किया है। एक्वायर इक्वली फ्रॉम एस एन सी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन लोगों ने बिजनेस किया। दे रैन अ बिजनेस, दे रैन अ बिजनेस। अब बिजनेस में हो गया प्रॉफिट। बिजनेस में क्या हो गया? बिजनेस में हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट होने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब प्रॉफिट हुआ तो एक पार्टनर का एडमिशन और किया। इन्होंने एक पार्टनर का एडमिशन और किया और उस पार्टनर का नाम था पी। इन्होंने एक एडमिशन और किया। किसका किया? पी का किया। कितने से किया? 1/7 से किया। 1/7 से किया। और जो 1/7 से किया वो कह रहा है कि पी का जो एडमिशन हुआ 1/7 शेयर से, उसने ये 1/7 एक्वायर किया था, एक्वायर किया था इन द रेशियो ऑफ, एक्वायर किया था इन द रेशियो ऑफ 7:3 फ्रॉम साहिल एंड चारू। ये साहिल से लिया था, ये एस से लिया था, ये सी से लिया था। क्लियर है क्वेश्चन?
एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, एस और सी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. ओके, एस एंड सी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3. दे एडमिटेड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर, उन्होंने टी का एडमिशन किया 1/5 ऑफ हिज शेयर से. 1/5 शेयर से टी ने जो एडमिशन लिया उसमें बताया कि ये जो 1/5 से मेरा एडमिशन हुआ है ये इक्वली मैंने लिया है एस और सी से. मतलब 1/5 का अगर 1/2 निकालें तो इतना ही उसने एस से लिया, और 1/5 का अगर 1/2 निकालें तो इतना ही उसने सी से लिया है. ये लिया है उसने, ठीक है. उसके बाद कह रहा है, कि दे रहना बिजनेस, उन्होंने बिजनेस को रन किया. उसके बाद क्या हुआ कि बिजनेस में प्रॉफिट हो गया. फिर उन्होंने एक एडमिशन किया और पी का एडमिशन किया. कितने शेयर से? 1/7 शेयर से. और जो ये 1/7 शेयर है, ये जो 1/7 शेयर है, इसने जो है 7/10 लिया है एस से, और 1/7 का 3/10 लिया है सी से. ये क्वेश्चन कह रहा है, आपसे कह रहा है, पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एससीटी. आपसे पहला पॉइंट कह रहा है कैलकुलेट एनपीएसआर इन S:C:T. आपसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एस सी और टी का एनपीएसआर निकालिए. चलिए एस सी और टी का एनपीएसआर निकाल देते हैं. क्या है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, कल जो पढ़ाया था सेम उसी तरीके से है. देख लीजिए, एक्वायर टी, एक्वायर फ्रॉम एस इज इक्वल्स टू कितना? 1/5 का हाफ. टी एक्वायर फ्रॉम सी 1/5 का 1/2, एंड दैट इज 1/10, एंड दैट इज ऑल्सो 1/10. तो टी का टोटल शेयर, टी इज टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 2/10. ये टी का टोटल शेयर निकल आया. फ्रॉम आया है, एस से एक्वायर किया है, फ्रॉम आया है, सी से एक्वायर किया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, टी इज न्यू शेयर. टी का नया शेयर क्या हो जाएगा? 4/7 माइनस 1/10. C's new share, that is equals to 3/7 minus 1/10, that is equals to 70. 7 tens are 40 minus 7, again 70. 7 tens are 30 minus 7. तो ये कितना आ गया? 40 में 7 गया, कितना आया? ये आया आपका 33/70. ये आया 23/70. और टी कितना दिया था? 2/10 दिया था कि नहीं दिया था? तो S is to C is to T. 33/70 is to 23/70 is to 1/10. 70 is your LCM. 33 is to 23 is to, sorry, 2/10. 10 sevens are 7 twos are 14, and that is equals to 33 is to 23 is to 14. ये निकल आया पहला पार्ट. कैलकुलेट एनपीएसआर ऑफ एससीएनटी. अब आपसे बोल रहा है कि पी के एडमिशन होने के बाद, कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, मतलब सिंपली अगर पहले दे दिया जाए कि एससी और टी, अब आपसे दूसरा पॉइंट बोल दिया जाए कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, दूसरा पॉइंट आपको दे दिया जाए कैलकुलेट
दूसरा पॉइंट देख लीजिए, लिख लीजिए, कैलकुलेट NPSR ऑफ SCTP। तो मुझे बताइए कि ये जो आप SCTP का अब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, तो आपके सामने SC और T का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आया है। इसको निकालने के बाद इन्होंने बिजनेस चलाया। क्या चलाया? इन्होंने बिजनेस रन किया। जब इन्होंने बिजनेस रन किया, जब SC और T ने बिजनेस रन किया, तो मुझे बताओ, अगर आप P का शेयर निकालेंगे, या ये कह लीजिए SCTP का शेयर निकालेंगे, तो ये अब ये वाला जो शेयर है ये ओल्ड नहीं हो जाएगा? मेरा अब इससे नाता खत्म। ये सिर्फ और सिर्फ टी के एडमिशन तक था। इसका और मेरा नाता सिर्फ और सिर्फ टी के एडमिशन तक से था। अब पी का अगर एडमिशन हो रहा है तो ये हमारा ओल्ड हो जाएगा। ये अब हमारा नाता इससे शुरू होगा। इससे शुरू होगा तो अब हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब मेरा नाता इससे शुरू हो रहा है तो अब हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम दिस। ओके, अंडरस्टैंड? अब देखिए, SCT के शेयर क्या निकले थे? 23, 33, 23 और 14, यही तो निकले थे। SCT के शेयर क्या निकले थे? SCT के शेयर क्या निकले थे? 33:23:14, यही तो निकले थे। तो अब हमको SC और T के रेशियो से मतलब है, तो SC और T का ये रेशियो निकला था 33:23:14। अब कह रहा है कि जो P एडमिट हुआ है वो 17 शेयर से हुआ है, जिसमें से उसने 7/10 S से लिया है और 3/10 C से लिया है। तो P acquired from S and that is equals to 1/7 का 7/10 उसने किससे लिया है? S से लिया है। P acquired from C, 1/7 का 3/10 उसने C से लिया है। That is equals to 7/70 and that is equals to 3/70। तो S न्यू शेयर, अब S का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? फ्रॉम है तो माइनस कर देंगे, फ्रॉम है तो माइनस कर देंगे। S का शेयर कितना था? 33 अपॉन टोटल करेंगे तो 70 आएगा, माइनस 7/70। ओके, और उसके बाद C's न्यू शेयर, दैट इज इक्वल्स टू 23/70 माइनस 3/70। और फिर कह रहा है T's न्यू शेयर। अब T's न्यू शेयर क्या होगा? T's न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 14/70 and at last P's न्यू शेयर। P's न्यू शेयर क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 7/70 प्लस 3/70 and that is equals to 10/70। तो ये देखिए, ये आ गया। इसको इसमें से माइनस करिए तो 3 माइनस करेंगे तो 30 होगा, 4 माइनस करेंगे तो 26/70 होगा। ये आ गया और ये 20/70 हो गया और ये आ गया। तो NPSR क्या निकला? ऑफ S C T P कितना निकला? 26:20:14
14:10। ये क्या 2 से नहीं चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। तो 13:10:7:5 इज योर एग्जैक्ट आंसर। इज इट क्लियर? दोनों पार्ट क्लियर हुए? ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है हमें, बाकी हमें कुछ नहीं समझना, हमें ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस समझना है। कहां पर ऑफ लग रहा है, कहां पर फ्रॉम लग रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए और इसको समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, 2015 में आ भी चुका है। ओके, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 8 देखिए क्या कह रहा है। A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. Example 8. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. उसके बाद क्या कह रहा है? C is admitted for 3/10 share of profit. C is admitted. Admission हुआ, किसका हुआ? सी का हुआ। कितने से हुआ? 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट से हुआ। 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट से हुआ। आउट ऑफ विच हाफ शेयर वॉज गिफ्टेड बाई ए। 1/10 का हाफ गिफ्टेड बाई ए, हाफ इज गिफ्टेड बाई ए, और कह रहा है and the remaining was taken by C equally from A and B। और जो रिमेनिंग है मतलब रिमेनिंग हाफ में उसने 1:1 लगा दिया और A एंड C से, A एंड B से एक्वायर कर लिया C ने। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे। आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इजी वे में सॉल्व करने का क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में, इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो देखिए, C acquired फ्रॉम ए। उसने ए से कितना एक्वायर किया? 1/10 का हाफ तो एक्वायर किया ही किया, आधा तो ए ने अपना गिफ्ट दे ही दिया। 1/10 का आधा ए ने अपने में से गिफ्ट दे ही दिया, और क्या उसने दे दिया? प्लस 1/10 का आधा, ये जो बचा था 1/10 का जो आधा बचा था, ये गिफ्ट दे दिया। ये जो रिमेनिंग था इसका भी आधा उसने ए से लिया है, इसका भी आधा उसने ए से लिया है। तो टोटल कर लीजिए कितना हो गया? 1/20 प्लस 1/40। 40 इज योर एलसीएम। 20 2 जा 2 + 1, 3/40 उसने टोटल ए से लिया। ठीक है, एक्वायर किया ए से। सी एक्वायर्ड फ्रॉम बी। बी से कितना एक्वायर किया? 1/10 के आधे का आधा, आधे रिमेनिंग, ये रिमेनिंग है, उसका हाफ उसने लिया था, मतलब 1/40 उसने किससे लिया? बी से लिया। तो टोटल सी कितना हो गया? सीज शेयर कितना हो गया टोटल? 3/40 प्लस 1/40 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4/40। ये निकल आया सी का टोटल शेयर। तो अब ए का कितना बचा? आइए देखते हैं। एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू
5/8 में से माइनस कर दीजिए जो भी पार्ट उसने लिया है उससे, ए से कितना लिया है, 3/10 पार्ट लिया है, ठीक है। और 20 न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 20 न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 3/8 का 3/8 को माइनस कर दिए, 3/10 नहीं 3/40 है, सॉरी, माइनस कर दीजिए 1/40। तो देखिए इधर एलसीएम आया 40, इधर भी एलसीएम आया 40, 8 5 5 25 माइनस 3, 8 5 5 3 15 माइनस 1, and that is equals to 22 upon 40, 14 upon 40, 22 upon 40 and 14 upon 40। तो एनपीएसआर क्या निकल आया, एनपीएसआर क्या निकल आया, ए इज टू बी इज टू सी क्या निकल आया, ए है 22 अपॉन 40, बी है 14 अपॉन 40 और सी है 4 अपॉन 40। तो 22 इज टू 14 इज टू 4, ये 2 से चला जाएगा, 11 इज टू 7 इज टू 2 इज योर आंसर। इज देयर एनी डाउट? एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है, Bharat and Bhushan are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. Bharat and Bhushan, Bharat is to Bhushan एक फर्म में पार्टनर हैं और कितना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, इन द रेशियो ऑफ 5:3। 5:3 के फॉर्म में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस। दे एडमिटेड भगत, इन्होंने किसका एडमिशन किया, इन्होंने किसका एडमिशन किया, भगत का। किसका किया, भगत का। इन्होंने भगत का एडमिशन किया 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट या 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट से एडमिशन किया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स व्हेन, ओ माय गॉड, अब क्या हो गया, अब इन्होंने कंडीशंस दे दी। पहली कंडीशन क्या दी है, भगत गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। पहली कंडीशन ये दे दी, क्या दे दी, भगत गेट्स his share equally from old partners, share equally from old partners। दूसरा कंडीशन क्या दे दिया, भगत गेट हिज शेयर फ्रॉम भारत एंड भूषण इन द रेशियो ऑफ 3:5। भगत गेट्स his share from Bharat and Bhushan in the ratio 3:5। थर्ड क्या दे दिया, थर्ड क्या दे दिया, थर्ड दे दिया भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत अलोन। भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत अलोन। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे दिया, भगत गेट्स his share from Bhushan alone। एंड लास्ट पॉइंट क्या दे दिया, लास्ट पॉइंट दिया है भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत 540 एंड फ्रॉम भूषण 340, 3/40। भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत, भगत
gets his share from Bharat five by 40 and from Bhushan 3 by 40। ये आपको 5 पॉइंट दे दिए गए 1 2 3 4 5, जिसमें से पहला और दूसरा पॉइंट इतनी बार करवा चुके हैं कि मैं अब इन 2 पॉइंट्स को नहीं करवाऊंगा। बहुत बार ये पॉइंट्स हो चुका है, प्रीवियसली रिवाइज कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, यहां पर सॉल्व होगा थर्ड पॉइंट, यहां पे सॉल्व होगा फोर्थ पॉइंट और यहां पे सॉल्व होगा फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, क्लियर? ओके, तो देखिए भारत एंड भूषण 5:3 में थे। भगत आया 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट से। भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत अलोन। उसने 1/5 पूरा का पूरा भारत से ले लिया, पूरा का पूरा भारत से ले लिया। तो भारत न्यू शेयर कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा उसने भारत से ले लिया, तो 5/8 माइनस 1/5 नहीं हो जाएगा? एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 8 40, 8 5 25 माइनस 5 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 गया तो 20 बचा, 3 गया तो 17/40। ये भारत का नया शेयर हुआ। भूषण का, भूषण से जब कुछ लिया ही नहीं तो भूषण का 3/8 ही था और भगत कितना था? 1/5 था। ये सब न्यू है। देखिए भारत से ही पूरा 1/5 ले लिया, तो माइनस कर देंगे भारत के शेयर से, कर देंगे ना। और भूषण से तो कुछ लिया ही नहीं, तो जो भूषण का पुराना था वही भूषण का नया हो जाएगा। और भगत का जो नया शेयर है वो 1/5 से ही एडमिट हुआ है। तो अब इसको इन टर्म्स ऑफ 40 पूरा लिखते हैं। तो देखिए भारत, भूषण एंड भगत कितना है? 17/40 इज टू 3/8 is to 1/5. 40 will be your LCM. 17 is to 8 5 5 3 15 is to 5 8 8. 17 is to 15 is to 8 is your आंसर। ये बना थर्ड का आंसर। बताइए कोई दिक्कत? ये बना थर्ड का आंसर। फोर्थ देखिए क्या कह रहा है। थर्ड हो गया, फोर्थ क्या कह रहा है? भूषण से ले लिया, तो भूषण न्यू शेयर, भूषण न्यू शेयर, ये सेम एज इट इज सॉल्व होगा, ये सेम एज इट इज सॉल्व होगा। जिस तरीके से ये भरत के का शेयर लिया था सेम एज इट इज सॉल्व होगा, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। भूषण न्यू शेयर कितना हो जाएगा? भूषण का पुराना शेयर था 3/8, इसमें से मैंने ले लिया 1/5। 40 will be your LCM. 8 5 5 3 15 minus 5 8 8, 5 1 8 8, and that is equals to 40, and that is equals to अपॉन में 40। 5 गया तो 10 बचा, 3 गया तो 7 बचा, 7/40 ये भूषण आया। भारत, भारत कितना है? भारत में कोई चेंज नहीं हुआ, 5/8 ही है। और और भगत, भगत 1/5 से ही आया। तो देखिए न्यू शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भारत इज टू भूषण
इज टू, नया कौन आया है, भगत, क्या हो जाएगा, भारत 5/8 ही था, भूषण 7/40 है और भगत 1/5 है, तो 40 विल बी योर एलसीएम, 40 आपका एलसीएम हो जाएगा, 8 5 25 इज टू 7 इज टू 8, दिस इज योर आंसर। क्या आंसर बना, क्या आंसर बना, 25:7:8, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है। लास्ट पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है, भगत गेट हिट शेयर फ्रॉम भारत, भारत से इतना लिया, फ्रॉम भूषण, भूषण से इतना लिया, तो देख लीजिए भगत न्यू शेयर क्या हो जाएगा, जैसे ही फ्रॉम आया कुछ मुझे देखना ही नहीं है, भगत का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 5/8, 5/8, 5/8 माइनस, ब्लैक पेन कहां है, 5/8 माइनस 5/8 माइनस 5/8 माइनस 5/40, माइनस कर दीजिए इसको, एलसीएम आया 40, ये आया ये आया भगत न्यू शेयर ना, भगत गेट इट शेयर, सॉरी ये भारत न्यू शेयर आया, भारत, भारत न्यू शेयर, भूषण न्यू शेयर कितना आएगा, भूषण न्यू शेयर कितना आएगा, देख लीजिए भूषण थे 3/8 से, इसमें माइनस कर दीजिए 3/40, 40 इज योर एलसीएम। चलिए 8 5 25 माइनस 5, दैट इज 20/40, ओके, 8 5 40, 8 5 40, 5 3 15, 15 minus 3 that is 12/40। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है भूषण, नहीं भूषण हो गया, भगत, भगत ने 5/40 लिया और 3/40 लिया, टोटल कितना लिया, 8/40 लिया, तो देखिए 20:12:8, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना, 20:12:8, और 4 से कट जाएगा, 4 5 20, 4 3 12, 4 2 8, 5:3:2 is your answer, that is your answer and it is finished। तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। ये क्वेश्चन सिंपल था, नॉर्मल था, थोड़ा सा लेंदी था, इतना लेंदी क्वेश्चन आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें सारे पॉइंट्स थे, इसमें सारे पॉइंट्स थे, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एट द लास्ट हम लोग एक फाइनल एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में करा रहा हूं, इसलिए मैं इसको लास्ट में करा रहा हूं। इसके बाद और एग्जाम्पल्स होंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स होंगे, वो फाइनल पार्ट बनेगा एडमिशन के उसका, लेकिन सेकेंड पार्ट में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये सब एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, और एक लास्ट एग्जाम्पल जो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही ट्रिकी है, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें खाली छोटी सी चीज को ध्यान में रखना है। तो वो एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। ये जब थोड़ा सा पेपर टफ बनेगा तो आपसे
क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लॉजिकली इसका कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, इसको एग्जांपल 10 कर लीजिए। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 2:2:1 में ये अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। W is admitted as a new partner for 1/6 share। एडमिशन हुआ है, किसका हुआ है? W का हुआ है। कितने से हुआ है? 1/6 शेयर से हुआ है। ऑल राइट, उसके बाद कह रहा है 1/6 शेयर से हुआ है। Z will retain his share। क्या नया पॉइंट इसमें जुड़ा है? Z will retain his share। मतलब क्या है कि देखिए, Z अपना शेयर बचाएगा, Z अपना शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करेगा। Z का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1/5। Z का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1/5। नया पार्टनर आए चाहे जाए, नया पार्टनर आए चाहे जाए, Z अपने इस प्रॉफिट को चेंज नहीं करेगा। साफ साफ कह रहा है Z विल रिटेन हिज शेयर। उसके बाद आपसे कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको निकालना है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको एनपीएसआर निकालना है। मुझे एक बात बताइए, Z Z Z अगर अपना शेयर नहीं चेंज करेगा तो अगर हम मान लेते हैं टोटल शेयर हम मान लेते हैं कि अगर एक है, अगर टोटल शेयर हम मान लेते हैं कि एक है और कह रहा है कि Z जो है अपना शेयर नहीं खोएगा, तो रिमेनिंग शेयर्स क्या क्या हो जाएंगे? रिमेनिंग शेयर्स क्या क्या हो जाएंगे? रिमेनिंग शेयर्स क्या क्या हो जाएंगे मुझे बताइए। Z अपना शेयर चेंज नहीं करेगा, W 1/6 शेयर से आया है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम 30 आएगा। 6 + 5 मतलब 11/30। ये हो जाएंगे वो शेयर्स जो कि चेंज नहीं होंगे। ये रिमेनिंग नहीं, ये वो शेयर्स हैं जो नॉट चेंज की कैटेगरी में आ जाएंगे, नॉट चेंज की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये शेयर्स चेंज नहीं होंगे। तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? रिमेनिंग कितने बचेंगे? 1 में से 11/30 माइनस कर दो, तो 30 विल बी योर एलसीएम। 30 में 10 माइनस हुआ तो 20, 19/30। ये बचे रिमेनिंग शेयर्स। ये क्या बचे? ये बचे रिमेनिंग शेयर्स। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा x:y में। इनका डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होगा? x:y में। इनका डिस्ट्रीब्यूशन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग x and y। it is distributed among x and y। ये x and y में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। जब ये x and y में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे तो x कितना है और y कितना है? 2:2 ही तो है, 2:2 ही तो है, 2:2 ही तो है ना? तो देखिए इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग x and y। अब ये x and y के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। x का शेयर है 2 और y का शेयर है 2। ये तो अपना शेयर रिटेन कर ले गया ना, इसको हटा देंगे। अब ये इसको हटा देंगे। ये जो 1 है, जो ये अपना शेयर है, ये रिटेन कर लिया है। अब इसको हटा देंगे तो ये बचा कितना? 2/2। यही x आया और यही 2/2 y आया, 2/4 नॉट 2। तो ये कितना आया? 1/2 और ये कितना आया? 1/2। तो x कितना आया? 1/2 और y कितना आया? 1/2।
ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा x और y में, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा x और y में इक्वली, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा x और y में इक्वली। x न्यू शेयर कितना हो जाएगा, x का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 19/30, ये x का न्यू शेयर हो जाएगा। वाइज न्यू शेयर कितना हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो 1/2 इंटू 19/30, यही तो होगा। यस, 19/60, ये भी आया 19/60। z शेयर कितना है, 1/5। और क्या कह रहा है, w शेयर कितना है, w शेयर 1/6। तो अब एनपीएसआर निकाल दो, आपके सामने सब कुछ हो गया है। x y z w, x है 19/60:19/60, z कितना है, z है 1/5 और w कितना है 1/6। 60 विल बी योर एलसीएम, 60 को एलसीएम ले लो तो 19:19 5 1 5, 5 2 10, 12:10, तो 19:19:12:10, दैट इज योर आंसर। क्लियर है, ये सेम उसी तरीके से है जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था कि 1/6 शेयर से आया है। मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था कि 1/6 शेयर से आया है, तो 1/6 रिमेनिंग इन सब में बढ़ जाएगा, लेकिन कह दिया गया कि z अपना शेयर चेंज ही नहीं करेगा, z अपना शेयर चेंज ही नहीं करेगा। तो z अगर अपना शेयर चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा, z का 1/5 एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। और w 1/6 शेयर से आया है, तो जब हम दोनों का ये नॉट चेंज है, ये चेंज ही नहीं होगा। जब ये चेंज नहीं होगा तो टोटल में से नॉट चेंज माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा x और y में। इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे कि ये भी कुछ था, तो 2:2 मतलब इक्वली में हो रहा है, इक्वली हो रहा है। तो 2:2 को मैंने किया तो 1/2 और 1/2 आया। तो ये x y, ये x का न्यू शेयर 1/2 इंटू 19/30, 19/30 का 1/2 इधर चला गया, y में 19/30 का 1/2 इधर चला गया, तो 19/60 आया। z ने अपना शेयर चेंज नहीं किया था, तो z न्यू शेयर और w's न्यू शेयर 1/5 और 1/6। तो ये अब एनपीएसआर की एक कैलकुलेशन हो गई। क्लियर है, अगर यहां तक क्लियर है तो कल फाइनली एडमिशन के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे, और उस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने के बाद हम लोग सब कुछ फिनिश कर देंगे। तो जानबूझ करके मैंने आपको स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को करा देना चाहिए था, लेकिन जानबूझ करके मैंने इस क्वेश्चन को आपको एंड में कराया है, जानबूझ करके ये क्वेश्चन मैंने आपको एंड में कराया है। इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन बट it is a tricky question, but it contains a very good logical thinking। ठीक है, ये बहुत एक अच्छी लॉजिकल थिंकिंग कंटेन करता है क्वेश्चन।